सभी को जय मसीह की। खुदावंद सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। आज हम एक नई वीडियो के साथ प्रभु में वापस लेकर आया है। हम बात करेंगे जो मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, छिड़ा हुआ है। हम बात करेंगे पहले अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्री के प्रधान जितेंद्र गौरव जी के बारे में। उनकी एक गलती ऐसे होने के कारण उनको एक्शन कमेटी का, जिस कमेटी की वो प्रधान से, उस कमेटी को छोड़ना पड़ा और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जब उन्होंने ये सब किया तो वहाँ एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान बहुत सारे वहाँ लोग भी थे और खुदा के बड़े बड़े खादम भी थे, और उन्होंने वहाँ उनके सामने पश्चाताप किया। सभी खादमों ने उनके लिए प्रार्थना किया और उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगा और ये भी कहा कि मैं 40 दिन की फास्टिंग में जाऊंगा और जैसे प्रभु मुझे आज्ञा देगा आगे करने के लिए, मैं वैसे ही करूंगा। तो वो 40 दिन की फास्टिंग करेंगे और प्रभु से समय बिताएंगे और प्रभु उनको ब्लेस करेगा। और क्षमा मांगने के बाद भी, ये सब कुछ वीडियो आने के बाद भी, कुछ बातें इधर उधर की ऐसी चलने लगी, कुछ बातें इधर उधर की ऐसी होने लगी जिसको देखकर ये मुद्दा खत्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। वीडियो में वीडियो आने लगी, खादम एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। बहुत सारे मीडिया चैनल वीडियो को काट काट के उठा के डालने लगे और ये कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा है कि जो क्षमा मांग लेता है उसके ऊपर दया की जाती है। अगर किसी चर्च का प्रधान क्षमा मांग रहा है परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने अगर उसे क्षमा कर दिया है तो कोई व्यक्ति उसे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि बात परमेश्वर की है और जिसने गुनाह किया उसकी है। हम अपनी राय को रख सकते हैं पर हम किसी को सजा दे नहीं सकते। उन्होंने सब खादमों के सामने घुटनों पे आए। आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारे चैनलों पर, खुदा के खादमों के सामने, कलीसिया के सामने घुटनों पे आए। उन्होंने क्षमा मांगा और ये भी कहा कि मैं फास्टिंग करूंगा। फिर भी ये कम नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारे अपोस्टल सुखपाल राणा जी की चर्च के प्रधान जॉन कोटली जी, उनसे कुछ पहले कुछ गलतियां हुई थी। अपोस्टल सुखपाल राणा जी एक वीडियो के अंदर बता रहे थे कि उनसे कुछ पहले कुछ गलतियां हुई थी और उनको इसके बारे में नहीं पता। पुरानी फ़ोटो वीडियोस को पता नहीं कहाँ से लीक हुई है, तो नहीं जानते, ये तो वही जानते हैं कहाँ से लीक हुई। पुरानी फ़ोटो वीडियो को उठा कर लगा कर उनको ये कह रहे हैं कि अब इनकी चर्च का प्रधान भी ऐसा ही कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी चर्च का कोई प्रधान है, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इंसान हैं, गलतियाँ होती हैं, पर बाद में एक वीडियो उन्होंने सुखपाल राणा जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर वीडियो सामने निकल के आई कि इनको पता था, इनको सारा पता है, इनका बंदा है, इनको पता होना चाहिए ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इनके अपना पहले इनको अपने घर में जाति मारना चाहिए, झाँकना चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं ज़रूर इस बात को रखता। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉन कोटली से बात किया और उनको चर्च मंगवाया। चर्च मंगवाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस मसले के बारे में कोई पता नहीं था, अगर
आपको पता है, जब परमेश्वर को पता है क्या मसला है, आपको पूरी कलीसिया के सामने और परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी, वो परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। तो वीडियो निकल के सामने आई सुखपाराना जी के यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारे मीडिया चैनल पर वो डली हुई है, निकल के सामने आई कि जॉन कोटली प्रधान जी हैं जो, उन्होंने रो रो के परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, अपनी गलती और अपनी गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगा। और कुछ लोग, मेरे हिसाब से कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि वो झूठा रो रहे हैं, पर नहीं। जब कोई इंसान रोता है किसी चर्च के सामने या पब्लिक के सामने, कोई रोना आसान बात नहीं है। अगर उनके आंसू निकले हैं तो वो सच्चे आंसू हैं। अगर प्रधान जितेंद्र गौरव जी ने ये फैसला किया तो उन्होंने सही फैसला किया कि परमेश्वर चाहेगा तो मैं फिर वापस आऊँगा। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत किया। और प्रधान जॉन कोटली जी ने अगर परमेश्वर के सामने अपने आप को दंडवत किया तो परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा, उनके ऊपर अपना अनुग्रह करेगा, अपने हाथ को रखेगा और फिर से उन्हें इस्तेमाल करेगा। तो मेरे हिसाब से जो इन दोनों मिनिस्ट्री के प्रधानों ने किया है, बहुत अच्छा किया है। और खुदा ऐसे ही जितने भी चर्च के प्रधान हैं ऐसे ही काम करें और प्रभु के खादम के साथ मिलकर सेवकाई को करते रहें और परमेश्वर सेवकाई को बढ़ाता रहे। और जितने भी मसीह संगठन हैं, मसीह लोग हैं, ऐसे ही खुदा के कार्य में बढ़ते रहें। परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, उनको भी आशीष दे, क्योंकि खुदा का वचन भी तो हमें यही बताता है कि क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। बाइबल कहती है अगर तेरी तो भाई की आँख में तो जो कचरा पड़ा हो, लट्ठा पड़ा, तो उसको तो निकाल रहा है, पहले अपनी आँख में जो कचरा पड़ा है, लट्ठा पड़ा, उसको भी निकाल ले। तो भाई की आँख में तो देख रहा है कि उसको वो पापी है जो ऐसे ऐसे है। तो हमें प्लीज़ किसी को और नहीं देखना, हम अपने अपने काम के ऊपर ध्यान रखें। खुदावन आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप बड़े मिनिस्ट्री सब चला रहे हैं, खुदा के बड़े बड़े खादम हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर पास्टर अंकनुल्लाह जी मिनिस्ट्री के प्रधान हैं, उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा, परमेश्वर ने उनको भी क्षमा किया है और करेगा भी। और अगर पास्टर सुखपाराना जी की चर्च के प्रधान जॉन कोटली जी है, परमेश्वर उनको भी क्षमा करेगा, उनके जीवन में भी काम करेगा। और ये दोनों मिनिस्ट्रियाँ खुदा के काम में आगे बढ़ेंगी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और भी जितने मिनिस्ट्रियाँ पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे काम मिनिस्ट्री के द्वारा हो रहे हैं। तो खुदावन ब्लेस करे, खुदावन उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। तो हम अपने अपने काम की ओर ध्यान रखें कि परमेश्वर ने जो हमें सेवा का दी है हम ईमानदारी से कर सकें पूरा। तो अगर आप सेवा का ईमानदारी से कर रहे हो तो जितने मसीह में नए विश्वासी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं देख कर ही ये मसीह के कामों में बढ़ रहे हैं, वो भी परमेश्वर उनको भी ब्लेस कर रहा है। क्योंकि आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे दंडवत करने के ऊपर। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। भजन संहिता 95 की 6 में लिखा हुआ है, आओ हम झुकें और दंडवत करें, अपने रचनाकर्ता यहोवा के सामने दंडवत करें। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि अपने सृजनहार के सामने, यहोवा के सामने हम अपने आप को दंडवत करें। वही हमारा परमेश्वर है, हमें उसी को दंडवत करना है, उसी की हमें बंदगी और महिमा और आराधना करनी है। वही हमारा जीवित परमेश्वर है। हम उसी के सामने अपने सिर को झुकाएं, किसी दूसरी देवी देवते के आगे हम अपने आप को ना झुकाएं और आगे से ऐसा कोई गलती किसी से ना हो। मत्ती 4 की 10 में भी लिखा, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। हालेलुया। तुम अपने यहोवा परमेश्वर की ही उपासना करो और उसी की सेवा करो। प्रकाशित वाक्य 22 की 8-9 में भी यही बात लिखा हुआ है। जब मैंने सुना देखा तो मैं
दंडवत करने के लिए गिर पड़ा और अब उसने कहा, देख ऐसा मत कर, परमेश्वर को ही दंडवत कर। स्वर्गदूत ने यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को कहा कि ऐसा मत कर, मैं भी जितने परमेश्वर के नबी हैं उनमें से संगी, मैं भी परमेश्वर का दास हूँ, मुझे दंडवत मत कर, परमेश्वर को ही सीधा करो, परमेश्वर को ही दंडवत कर। तो प्रकाशित वाक्य 22:8 में भी इसी के ऊपर लिखा हुआ है कि हमें किसी मनुष्य को या किसी ऐसे स्थान में जाकर दंडवत नहीं करना, हमें परमेश्वर को ही दंडवत करना है। वो ही हमारा जीवित परमेश्वर है, वो ही हमें चलाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया और साजा। भजन संहिता 100:3 में जब हम पढ़ते तो वो कहता है, याद रखो मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बनाया और साजा, तुम मेरी प्रजा हो, मेरी जूं की भेड़े हो। तो पर बनाने वाला परमेश्वर हमारा एक ही है, जीवित परमेश्वर। हम उसी के नाम की बंदगी और उसी के नाम को सीधा और उसी के नाम की आराधना करें। परमेश्वर ब्लेस करे, परमेश्वर आशीष देगा। यशायाह 45:23 में भी लिखा हुआ है, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ मेरी, कह रहा कि जीभ शपथ खाएगी, हर एक जीभ परमेश्वर के आगे शपथ खाएगी। पंजाबी में लिखा कसम खाएगी कि मैं ही जीवित क्या हूं, परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो हमें उसी परमेश्वर की बंदगी और उसी परमेश्वर की आराधना करनी है, उसी परमेश्वर की हमें भक्ति करनी है, वही जीवित परमेश्वर है। तो मेरे हिसाब से जो भी दोनों चर्च के प्रधानों ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उनको आशीष दे। अगर उन्होंने ये फैसला किया था तो मेरे हिसाब से ये आने वाले जितने भी खुदा के खादम या कोई मिनिस्ट्रियाँ जो कुछ किसी चर्च का प्रधान है, उन सब के लिए ये बहुत सही था जो फैसला उन्होंने लिया है और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। परमेश्वर उनको क्षमा करे, उनको आशीष और बरकत दे। आपकी क्या राय है इन बातों को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।